हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि कल की क्लास में हमने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस हमने करवाए थे, ठीक है ना। तो आज उन्हीं क्वेश्चन का थोड़ा सा वर्जन बढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, तो वहाँ पे भी अपन को आंसर कैसे देना है हम बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट होता है, जो टॉपिक होता है टोसेंट मेथड, वहाँ से ये अपन सवाल सॉल्व करते हैं, लेकिन वो होगा कल की क्लास में, ठीक है ना। आज ढेर सारे जितना भी होगा मैटर वो आज हम बता देंगे, ठीक। चलो, तो यहाँ देखें, तो ये क्वेश्चन से जो लिखा है, बात नहीं करना, सभी शांत रहना, फ़ोन साइलेंट कर लेना, ठीक है ना। क्लियर। तो देखो, जैसे कि कल हमने क्या बताया था, पहले मैं इस क्वेश्चन को सही तरीके से लिखूं, 3 की पावर 90 और अपॉन 28, ठीक है ना। कल की क्लास में हमने बताया था इन दोनों में जब एक का डिफरेंस हो, एक ज़्यादा हो, ऊपर नंबर जो लिखा है, या एक कम होगा। जब एक ऊपर ज़्यादा होगा तो सीधा एक आंसर लगा देंगे, अगर एक कम होगा तो अपन सम और विषम देखेंगे उस पर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। तो फिर से मैं एक बार लिखे देता हूँ कि -1 की पावर यदि सम होता है तो सीधा आंसर क्या होता है, प्लस का, हाँ। और -1 की पावर यदि विषम होता है तो सीधा आंसर -1 देना पड़ेगा, बस इतना लगाना है, ठीक है ना। तो आज तो देखो इसमें क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। देखो 2 की पावर 31/5, 7 की पावर 113/50, बहुत अंतर है। 50 और 7 में कितने का अंतर है, 43 का। इनमें 3 का, इनमें 25 का। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनमें 1 का अंतर बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि अंतर बना ही नहीं सकते अपन, तो फिर उसके लिए दूसरा मेथड होता है करने का। कितने टाइप के क्वेश्चन बताएं, जिनमें 1 का डिफरेंस दिख रहा होता है सीधा का सीधा, ठीक है ना। फिर डिफरेंस दिख नहीं रहा होता है, 1 का डिफरेंस बनाना पड़ता है, ठीक। दूसरा एक होता है डिफरेंस होता ही नहीं है, मतलब कैसा, ना 1 का ना 2 का, पता नहीं कितने का, कुछ भी डिफरेंस आ सकता है। तो 3 तरीके के सवाल बनेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कल की क्लास में बताए थे कि जिनमें केवल 1 का डिफरेंस हो, तो 1 का डिफरेंस वाले बताए थे। अब 1 का डिफरेंस बनाना है हमें, क्या करेंगे, 1 का डिफरेंस बनाना है। अब इन 3 को हम ऐसे सोचेंगे इस 3 के बारे में कि वो 28 तक पहुंच जाए। तो 3 का क्यू कितना होता, 27 होता कि नहीं होता, तो बन सकता कि नहीं बन सकता। तो मैं इससे ये कहूँगा भाई, 90 जो लिखा ना, जरा ध्यान से देखना, 3 की पावर 3 के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 30, क्योंकि 30 या 90 तो होते, उस पावर को ही तोड़ दिया। इस 3 से नहीं बोले, वो 3 तो अंदर वैसे ही का वैसा लिखा, बटे 28। अब मुझे बताइए 3 की पावर 3 कितना होता, 27, ठीक है ना। हमें उस तरीके से सोचना है कि इस 3 को पावर के फॉर्म में 28 तक ले आया, बस, और कुछ नहीं सोचना है। हमेशा स्क्वायर सोचो या डबल पावर, वो 3 सोच लो, या पावर 4 या पावर 5, जहाँ तक भी सोच पाओ वहाँ तक सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 3 की पावर 3 में ही बात बन गई अपनी, तो अपन ने लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे 27, 27 की पावर 30/28। अब मुझे लग रहा है सीधा क्या है, 1 कम हो रहा, क्या आ रहा, 1 कम हो रहा, माइनस का 1 बनेगा कि नहीं। जैसे ही कम होगा तो हमें देखना है पावर सम है या विषम है, पावर सम है या विषम है। बताओ सम है कि विषम है। 30 सम होता ना तो सीधा आंसर क्या लगा देंगे, बताओ बेटा, +1 लगाएंगे। ऊपर पावर को देखनी पड़ती, ध्यान से देखा करो, पावर देखनी पड़ती कि ये जो नीचे पावर, भाई साहब उसको नहीं देखना पड़ता, इसको देखना पड़ता है। यहाँ से क्या हुआ, -1, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कितना हो रहा, -1 हो रहा ना, क्या हो रहा, ऐसे देखा करो, ऊपर जाने पर -1 हो रहा ना, बस। जैसे ही +1 हो रहा होता तो सोचने नहीं पड़ता, सीधा फिर तो +1 ही आंसर होता ना, हम सम देखते ना विषम देखते। लेकिन जैसे ही ऊपर जाने पर माइनस हो रहा है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, -1 की पावर सम है या विषम है। तो -1 की पावर यहाँ पर अपन को घात देखनी पड़ेगी। घात क्या देखनी पड़ेगी, घात सम है, और सम है तो आंसर आएगा इसका +1। कोई दिक्कत।
ये ऐसे सवाल है जिनको बन के डिफरेंस पर बनाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर जैसे कि दूसरा चल रहा है, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन से हम बता चुके हैं, इसका आंसर क्या आया था +1। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको पहले सही तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर 31/5, ठीक है ना, लिख देंगे। अब इस 2 को क्या करना पड़ेगा, हमें लगभग 5 तक बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखो, ऐसे लिखा जाता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 1 का 2 होता है और 2 का 4 होता है और 3 का 8। तो बताओ 5 के बगल में कौन सी संख्या है, इनमें से 2 है कि 4 है कि 8 है, 4 वाली है ना। तो बस यही अपन को ध्यान रखना है कि 2 की पावर 2 से बात बन जाएगी अपनी। किससे बन जाएगी, 2 की पावर 2 से बन जाएगी बात। अब जरा सोचो, लेकिन आप इसको नॉर्मली लिख नहीं सकते, ध्यान से देखना कैसे। 2 की पावर 2 और 31 को क्या तोड़ पाओगे तुम, नहीं। 16 लिखोगे तो 32 हो रहा, 15 लिखोगे तो 30 हो रहा। अब तो भैंस गई पानी में। यहां तक तो ठीक था कि 30 थी या 90, और 90 बराबर भी हो गए थे, 30 थी या 90। लेकिन ये तो नहीं हो रहा, अब 2 के ऊपर 15 लिख नहीं सकते हम। हाँ, तो भी कम हो गई। 15 लिखेंगे तो 31 है तो कम हो रहा, 16 लिखेंगे तो ज़्यादा हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अब मैं 15 लिखूं या 16 लिखूं, बताओ। 15.5 नहीं कहना, लेकिन 15.5 नहीं लिखेंगे कोई भी, 15 लिखना पड़ेगा। कितना लिखेंगे, 15। 15 दूनी 30 होगा कि नहीं होगा। बगल में 2 की पावर 1 अलग बैठा दो भाई साहब। अब तो तसल्ली है कि नहीं है, 31 के 31 है कि नहीं है, दो 15 दूनी 30 और 2 की पावर वही सब। तुम अलग, तुम्हारी कहानी अलग हो रही थी तो हमने कहा तुम अलग हो जाओ। तो ये 2 की पावर 1 अलग कर दिया हमने। क्या कर दिया, 1 अलग कर दिया। नीचे 5 बैठे थे भाई साहब, ठीक है। इस 2 को अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 को 4 की पावर 15 अलग और 2 की पावर 1 मतलब अलग। जरा बात को गहराई से समझना। अगर ये 2 नहीं होते, ये 2 नहीं होते और केवल इतना ही होता सवाल, तो हम क्या देखते, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा। क्या हो रहा, 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। ठीक, तो जैसे ही कम हो रहा है तो -1 की पावर क्या बनेगा, विषम संख्या। -1 की पावर क्या बनेगा, विषम संख्या। तो -1 की पावर विषम संख्या बनेगी, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -1। यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा -1, इस पूरे का आंसर क्या आएगा, -1। इसकी जगह -1 और 2 पहले ही से था। तो बताओ क्या बनेगा, 2 1 कम 2 और वो भी -2। ठीक है ना, इतना आया समझ में। यानी 5 का भाग अगर इस संख्या में देंगे तो सीधा शेषफल क्या आएगा, -2 आएगा। एक दूसरा शेषफल क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, 3, वो भी प्लस का। तो आंसर क्या, राइट आंसर इस सवाल का प्लस का 3। अब किसी की खोपड़ी में ये सेट नहीं हुआ कि प्लस का 3 क्यों आया, क्योंकि ये 3 और 2 मिला के क्या बनाना चाहिए अपना, 5। बस प्लस वाला ही आंसर वैलिड होता है, माइनस वाला ऑप्शन में नहीं आएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, माइनस का आंसर नहीं देना आपको। अगर आप दे दिए हो प्लस का नहीं है तो फिर एक बात अलग है, लेकिन जब प्लस का भी बैठा ऑप्शन में, माइनस का भी बैठा, एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और बोले कि मतलब सॉल्व करना है, वो बोलेगा तो है नहीं, वो अपन को समझना है, भाई सॉल्व तो करनी होता है। तो इसका आंसर +3 भी है, -2 भी है और -3 है और प्लस का 2 है। समझ रहे हैं ना, ऐसे 4 ऑप्शन डाल दिया हमने। क्या, प्लस का 3 डाल दिया, -2 या -3 या +2। अब तुम्हारे तो आंसर क्या है, +3 और -2। ठीक है ना। अब कोई समझदार है वो कहता है भाई साहब राइट आंसर +3। ठीक है ना। लेकिन जिसने पूरा सॉल्व किया और किसी ने इतना ही सॉल्व किया, अरे भाई साहब मजा आ गया, पहले ही आंसर चेक कर लियो और मतलब पता चलेगा कि -2 आ गया, मैच कर गया, उसमें आ भी रहा है। हमें पता होना चाहिए रिमाइंडर वैलिड नहीं होता भाई साहब। जब क्वेश्चन में आता है तो माइनस का रिमाइंडर नहीं देना पड़ता है ना, इकाई का अंक माइनस होता है। हाँ, रिमाइंडर तो माइनस का होता है, लेकिन आंसर मान्य होता है प्लस का। पॉजिटिव साइन जो होता है वही यूज किया जाता है। बात समझ में नहीं आई अभी भी, प्लस का ही देना पड़ता है, प्लस का ही देना पड़ेगा, प्लस का ही देना पड़ेगा। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये वाला है, बताओ अंजलि जी, इस 7 को जो लिखा ना 7 को क्या करेंगे भाई सब 50 तक कैसे पहुंचाएंगे। सत्तू
49। सत्तू सत्तू 49, गजब, बेइज्जती कर दी तुमने 7 की। मतलब 7 का स्क्वायर यानी 7 टू द पावर 2, 7 की पावर 2 लिखेंगे यानी 7 का स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 113 लिखे तो हम इसको लिखेंगे 56 ऊपर, 56 दूनी कितना हो जाता है 112, 56 दूनी 112 तो हो जाता है, 57 दूनी 114 हो जाएगा, 57 नहीं लिख सकते, 56 दूनी 112, ज़्यादा नहीं करना भला कम हो जाए। जो एक ज़्यादा हो रहा था उससे कह देंगे आप अलग हो जाओ। सेम एज इट इज़ वही है, 15 दूनी 30 और एक 31, 56 दूनी 112 और एक 113। क्लियर है। नीचे 50 ऐसे, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 7 की पावर 2 को क्या लिखते, 7 की पावर 2 को लिखते 49, क्या लिखते 49 मतलब 49। ठीक, फिर वही क्वेश्चन 50 से भाग लगाएंगे, -1 हो रहा कि नहीं हो रहा, डिफरेंस देखेंगे -1 और -1 की पावर क्या है, सम संख्या है, क्या है सम है ना, -1 नहीं आएगा। हाँ -1 की पावर सम तो +1 आएगा, +1 गुणे 7 बगल में भी तो बैठे जी बटे 50, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 के 7 और 50। जब प्लस के साथ है तो ज़्यादा खोपड़ी नहीं चलाने, आंसर भी प्लस का 7 ही आएगा, क्योंकि हमें तो मालूम है प्लस का ही आंसर देना पड़ता है, माइनस को कोई निकालने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या है इसका प्लस का 7। क्या आंसर आया प्लस का 7, ठीक है ना। इनको नोट करें, फिर चलते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। सर इनकी अब स्टेप्स के भी क्वेश्चन एक के डिफरेंस पर होते भी हैं, बट कुछ इसमें जोड़ के या घटा के भी आ जाते हैं कभी क्वेश्चंस, ठीक है ना, प्लस करने पर या माइनस करने पर। यहाँ देखो जरा, तो ऐसे भी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपसे, नेहा दीदी यहाँ देख लो, क्योंकि हम चाहते जो पढ़ने वाले हैं वो तो सीख जाएं और जो ढोर हैं वो तो ढोर रहना ही है, ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए तो खेत खलियान। आप कल बारिश हो गई, ओले गिर गए, खेत चौपट हो गए, तो दिन में तो जाओ ना, चर जाओ बढ़िया आराम से, खाओ पियो मस्त करो वहीं पे, हाँ वही खाओ और कुछ खाने के लिए नहीं हो, बुद्धि आ जाएगी ज़्यादा। चलो यहाँ देखो, तो इसमें क्या लिखा है, अच्छा जी 67 पावर में है, ठीक है ना ये, ठीक। इस सवाल में क्या हो चुका है, बस +67 ऐड हो चुका है, पुराना सवाल तो वही है, पुराना सवाल तो वही है, बस ऐड हो चुका है। क्या हो चुका है ऐड। तो जरा ध्यान से देखो आप सवाल को बिल्कुल बारीकी से कैसे करेंगे। अगर ये 67 नहीं होता तो हम क्या देखते हैं, एक कम है कि नहीं है। यहां पर देखो पावर में नहीं, केवल एक कम, जैसे ही -1 है और -1 की पावर सम होता है तो क्या आंसर होता है +1, और -1 की पावर अगर विषम होता है तो क्या आंसर होता है -1। ये तो अच्छी तरीके से ध्यान है ना। यहाँ पर क्या हमने 67 ही जोड़ दिया था ना, तो इसका आंसर केवल -1 आएगा, ठीक है ना, इतना दिमाग पे चढ़ाना है। यहाँ पे भी देखो कितना डिफरेंस है भैया, एक का डिफरेंस है वो भी माइनस का, तो यहाँ पे पावर मावर तो है ही नहीं है, तो सीधा -1 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं -1, ठीक है ना। इसका -1 अलग और इसका -1 अलग, और जो बीच में प्लस चल रहा था उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, ठीक है ना। यहाँ देखो 68 माइनस और प्लस क्या होता, माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी -1 अपॉन 68। अब 68 के ऊपर माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना, -2 हो जाए। जब भी छोटी संख्या ऊपर होती तो वही का वही आंसर हो जाता है। एक तो -2 आंसर होगा, हाँ 68 चला ना, हाँ ठीक है ना। तो जो छोटी संख्या होती वही आंसर हो जाता। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर बनेगा 66, वही प्लस का, तो सही आंसर क्या आ जाएगा 66। 66 और 2 कितना होता है 68। इसलिए क्लियर है कि नहीं है, कहा बोलो क्या, हमें कुछ पूरा सवाल है क्या नहीं है। जो 66 मतलब अगर यहाँ पे 2 रुपये आ गए अपने, अब हमें 68 बनाने के लिए 66 ही तो रखने पड़े,
इन दोनों को जोड़ने पर हमेशा ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, इतना दिमाग रखना है। अगर एक माइनस में तो दूसरी अपने आप प्लस में हो जाए, अगर यहाँ की प्लस की है तो अपने आप माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को ऐसे नस्ते नाबूद करना है। इसको कैसे नस्ते नाबूद करेंगे? अरे भाई साहब 68 नहीं था 60 था। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ देखो, -1 है ना, और -1 की पावर क्या है भैया? खोपड़ी पे देखो विषम, और विषम का मतलब क्या होता है? -1। 5 में भाग नहीं देंगे क्योंकि भाई साहब वो वैसे ही छोटी संख्या है। ठीक है ना, और बहुत छोटी है तो मतलब 5 या तो माइनस का रिमाइंडर आएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ है कि छोटा रिमाइंडर 5 का 5 आएगा कि नहीं आएगा? अगर हमने कल की क्लास में बताया था कि 60 का भाग 5 में देंगे तो कितना शेषफल आएगा? तो 5 का 5 ही आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़वाया था नहीं कल हमने आपसे कि 5 का पहाड़ा पढ़ो 4 से ज़्यादा ना हो। हाँ तो आप लगा दो 0 तुम पढ़ो। हाँ 4 का 4 आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है ना। तो इसका 5 का 5 आएगा प्लस बटे 60। 5 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा बताओ जल्दी? 4 बटे 60। कोई पनौती या नमूने ऐसे मत कर देना, 4 से ऐसे निपटा दो उन्हें। सोच रहे थे? ठीक है ना। यहाँ पर अपन वो चीज़ थोड़ा सी कर रहे हैं, सिंपलीफिकेशन थोड़ा सी चल रहा है। यहाँ तो रिमाइंडर हो चल रहा। ठीक है ना। यानी भाग करना है, शेषफल बताना है। तो 60 से भाग करेंगे, यानी 60 का पहाड़ा पड़े कि 4 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता, मतलब होता तो है पॉसिबल, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाता है? सीधा 4 का 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी क्या? रिमाइंडर। जैसे ही शेषफल की बात चली तो शेषफल के रूप में केवल आंसर, भागफल नहीं होगा। ठीक। अब ये वाले को देखें। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या फीलिंग आई? +1 की फीलिंग आ रही। +1 हो रहा डायरेक्ट, हो रहा कि नहीं हो रहा? जब +1 हो रहा तो सम और विषम नहीं कोई मैटर करता, डज नॉट मैटर। अच्छा ऊपर प्लस ये नीचे कम संख्या है ना। हाँ, अगर माइनस में हो रहा होता तो सम विषम देखते, +1 होता तो फिर सम विषम देखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा? सीधा +1 उत्तर होगा। और यहाँ पर +3 पहले ही से था। 36 कोई मतलब नहीं है, 3 और 1 4 और बटे 36। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका भी? +4 आंसर। क्लियर है क्या नहीं है बताओ? ठीक है ना। पहले आंसर ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब इसको नोट करें फिर चलते आगे। चलो अब रिमाइंडर, इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि रिमाइंडर अपन को शेषफल निकालना है। आशीष फोन में कुछ नहीं रखा, बोर्ड पे बहुत कुछ रखा। इस सवाल में अपन को क्या निकालना है? रिमाइंडर। ठीक है ना। तो कैसे शेषफल निकालेंगे जरा समझें। ऐसा कुछ बताया था अभी कि नहीं बताया था? अभी तो नहीं बताया था ना। चलो देखें। तो 9 का भाग देंगे 65 में, 9 7 63। शायद ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, एक करवा चुका हूँ। हाँ ठीक है, चलो हो गया दोबारा से भी। 9 7 63 कितना आएगा रिमाइंडर? 2 आएगा। 9 8 72 ढोरो तुम। ठीक है ना। तुमसे पहले कह चुके कि ये मोबाइल साइलेंट कर लिया करो नालायक। 9 8 72 72 कितना रिमाइंडर आएगा? प्लस का 6। ठीक है ना, प्लस का 6। अब एक बात जरा सोचें, हम आपको बता चुके हैं कि प्लस का भी रिमाइंडर आता है, माइनस का भी आता है। तो प्लस का 2 आया तो अपने आप माइनस का 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि 7 और 2 कितना होता है? 9। यहाँ पर 6 तो माइनस का 3 होना चाहिए, यानी 3 और 6 9। ठीक है ना। तो अब इनमें से एक नंबर इसमें से सिलेक्ट कर लो और एक नंबर इसमें से सिलेक्ट कर लो, आंसर आ जाता है। तो इसमें से कौन सा नंबर सिलेक्ट कर लें? हम सोच रहे हैं छोटे छोटे नंबर सिलेक्ट किया करो हमेशा, तो आंसर जल्दी आ जाता है। प्लस का 2 सिलेक्ट करेंगे, गुणे माइनस का 3 बटे 9। ठीक है ना। 3 दूनी 6, माइनस का 6 और ये 9 ऐसे ही। क्लियर है कि नहीं? माइनस का 6। अब सोचो, एक माइनस का 6 का -6 उत्तर आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में नहीं जाता है, तो सीधा उत्तर। और प्लस का 3, तो आंसर राइट आंसर। कोई समस्या है? आशीष तो मैं समस्या बताओ। 3 कैसे आ गया 3? 6 और 3 9 होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। हाँ
तो मैं क्या 2 प्लस के प्लस के 6 2 प्लस के प्लस के 9 7 63 63 कितना 2 ज़्यादा नहीं है उसके पास तो 2 लिख दो। 9 8 72 6 ज़्यादा है 6 ज़्यादा लिख दो। अब जो बात 2 रिमाइंडर होते कि नहीं होते? तो अब इसके 2 रिमाइंडर बनाने के लिए इसका 2 है तो 7 और होना चाहिए तभी 9 बनेगा। इसके बाद 6 है तो 6 के बाद 3 होना चाहिए तभी 9 बनेगा। ठीक है ना? क्या देखें आप 7 पना 35 जिसमें भी ठीक है बिल्कुल वही 2 बचेगा और 7 छिंग 42 इसके पास 6 ज़्यादा है तो 6 लग देंगे। ठीक है ना? 8 हो रहे हैं ना ऊपर। 7 छिंग 42 सही तो लिखा 42 6 48 अरे ऊपर जोड़ने पे 8 हो रहा है ना भैया नीचे वाली संख्या। ऊपर 8 हो रहे जी जोड़ रही हो तुम। हाँ किसने कहा जोड़ने जी? किसने जोड़े? किसने बोला जोड़ा? अभी दोनों ने काटेंगे ना। अभी पहले आने तो दो पूरा। यहाँ देखो -5 7 बनाने के लिए 2 है तो 5 और होना चाहिए। माइनस के यहाँ पर 7 बनाने के लिए तो यहाँ पर 1 चाहिए बट प्लस प्लस का तो माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब मैंने क्या बोला कि इनमें से एक नंबर सेलेक्ट करो और इनमें से एक नंबर सेलेक्ट करो। तो छोटे छोटे नंबर सेलेक्ट करना बेस्ट होता है। इसमें कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे? प्लस का 2 माइनस का 1 बटे 7। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो 2 एकम 2 माइनस का 2 वो भी 7 -2 का -2 आंसर होगा 1। यस छोटी संख्या में जाता नहीं है और प्लस का 5 ये 5 तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 क्लियर? हाँ एम आर राइट आंसर? यस या नो? समझ में आ गया? चलो भाई साहब ये भी अपने सामने छोटा वर्जन बड़ा वर्जन। ठीक है ना? तो ऐसे ही करना। ये खुरापाती दिमाग तो अपन नहीं चलाएंगे सबका गुणा करेंगे नहीं। जरा सोचो यहाँ पर कितना रिमाइंडर मिलेगा मुझे बताओ? प्लस का 2 क्योंकि 19 धाम के 190 होता ना। यस 90 2 बचा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 19 दूनी 38 माइनस का 1। छोटा रिमाइंडर कोशिश करो लिखने की। 19 दूनी 38 होता कि नहीं होता? तो 1 कम हो रहा उसके पास, हमने 1 कम लिख दिया। 1953 क्या है भाई साहब? 1953। 1900 तो पूरे कट जाएंगे 19 से। हाँ। अब बचे 53 तो 19 3 57। नई बात समझे, मैं इसको अलग से सिंपलीफाई करके दिखाऊं। अगर यहाँ पर 1953 लिखा है तो 1900 अलग लिख दो, 53 अलग लिख दो और नीचे 19 ही लिखे तो 19 से ये तो पूरा कट जाएगा। 19 3 57। 57 कितना कम है? माइनस के 4 कम है कि नहीं है? 19 30 57 तो माइनस के 4 मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? माइनस के 4। यहाँ पे देखें भाई साहब इसमें क्या मिलेगा? 19 30 57 माइनस का 1 कम मिलेगा क्योंकि 1900 पूरा पूरा तो कट जाएगा और 56 अलग है तो 19 30 57 माइनस का 1 19 30 57 4 कम। छोटे छोटे रिमाइंडर हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं लिए हमने। अब देखो प्लस का 2 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 1 बटा 19। देखो 2 एकम 2 और फिर 2 चौके 8 और 8 एकम 8 8 लिख दें ऊपर 19 लिखें नीचे। ध्यान से देखना प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इन दोनों को मिलाया +1 और फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस बना आखिरी में तो वो तो अब -8 का -8 आंसर होगा एक तो 11 और एक प्लस का 11 हाँ तो प्लस का 11 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आशीष क्लियर है? रोहित ठीक है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं हम। चलो अब ये जो क्वेश्चंस है इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं, अभी हल करवाया। ये लास्ट क्वेश्चंस है आज की क्लास का और थोड़ा सा डेवलप है और कल जो रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट टॉपिक होगा और कल की क्लास में उसको क्या कर दिया जाएगा? सुपड़ा साहब रिमाइंडर थ्योरम खत्म। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर सिस्टम खत्म नहीं होगा, नहीं होंगे। रिमाइंडर थ्योरम खत्म हुई, अभी कॉन्सेप्ट और आ गया है नंबर सिस्टम का। काहे परेशान हो रही हो तुम? जरा समझो। अब कुछ लोग तो ऐसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो, 100 का भागा लगाएंगे डायरेक्ट। मैं एक आपको बात बता दूं,
100 से कभी भी 2 अंकों की संख्या में भाग लगाते हैं, जो भी अंक होंगे आंसर उसका वही नंबर आएगा। बात को समझना पहले, ठीक है ना। अगर इन अंकों की जगह पर जैसे हमने कहा 48 है, कितना है 48, तो इसका आंसर प्लस 48 भी आ जाएगा और माइनस का 52 आएगा, क्योंकि दोनों आंसरों को जोड़ने पर 100 बनना चाहिए। 2 आंसर आते कि नहीं आते हमेशा रिमाइंडर के फॉर्म में, तो इसी तरीके से, लेकिन हमें छोटा आंसर सबसे सुइटेबल रहता है, ठीक है ना। अब सोचो आप 100 का भाग यहाँ दोगे तो यहाँ पे -22 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस का 22, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे प्लस का 53 लिख दो या माइनस का 47 लिख दो, ठीक है ना, या 76 लिख लो या 24 लिख दो, ठीक है ना। हाँ सुनो पहले पूरा हमारा बात, या फिर यहाँ पर कितना लिख दो 27 का 27 73 लिख दो, है ना, क्योंकि 100 बनाना है। लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े बड़े मल्टीपल बन जाएंगे, छोटा नहीं है ये भी चुनौती। थोड़ा दिमाग की मतलब जला लेना बत्ती को, मतलब या दिमाग को खोल के बैठना। इस टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। इनमें से एक नंबर ऐसा व्यवस्था वाला होता है कि जो कट जाता है। कैसे? 4 से काटो इसको 25 बार में और 4 से काट दो 19 बार में। कोई भी एक नंबर कट जाए, और नहीं भी कटता तो 2 2 से काट देते, ये कट जाता और ये कट जाता। जो कट जाए तो ध्यान में रखो किस नंबर से सिंपलीफाई किया हमने, 4 से किया, 4 रख दिए यहाँ पर, बस उसको ध्यान के लिए हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। अब क्या बचा, ओरिजिनली 25 बचा ना यहाँ पे, बस। अब 25 से भाग देना है अब हमें, तो 25 से इसमें पूरे भाग लगाएंगे तो लास्ट के 78 में जब भाग लगाएंगे तो 25 3 75, कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। पूरी संख्या कट जाएगी, 13,900 पूरा कट जाएगा, लेकिन 78 में जैसे ही भाग जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। यहाँ पर देखो डबल 2 अंकों में भाग लगाते 25 चौके 100, माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस के 2। 53 में जाएगा भाग तो 25 दूनी 50, प्लस का 3 बचा, बचा कि नहीं बचा। 25 19 में भाग देंगे, अब 19 का 19 लिख दो या माइनस का 6 लिख दो। 25 से 19 को काटेंगे ना, तो 19 के 19 लिख दो या माइनस के 6 लिख दो, क्योंकि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, दोनों का सम 26। जैसे यहाँ पर जोड़ने पर क्या आता है, डिवाइजर, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, जोड़ने पर 19 6 25 आ रहा ना, आ रहा, ठीक है। 25 एकम 25 प्लस का 2, 25 एकम 25 प्लस का 2 बचेगा। अब रिमाइंडर बड़े तो नहीं है, अब तो रिमाइंडर छोटे छोटे हैं। 3 वही प्लस का, गुणे माइनस का 2, गुणे प्लस का 3 है, और गुणे माइनस का 6 है, गुणे प्लस का 2 है, ठीक है ना, बटे 25। ठीक, क्लियर है कि नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, 6 से 3 बार करें 6 18, 18 छिक्का 102, 18 छिक 72, 18 छिक 72, जो कौन सा नया पढ़ा है। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 छिक्का 108 होता, 18 छिक्का 108, 108 दूनी 216, 216 लिख दें आप केवल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, और माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, और नीचे 25, ठीक है ना। इतने को देखा, 25 से 100 काटेंगे तो 25 8 200 पूरा चला जाएगा, 200 बचेगा क्या, 16, क्या बचा 16। अब जो 4 से हमने काटा था ना, वही 4 से क्या करा दो आप, समझने वाली बात है। हाँ, अगर तुम भूल गए शुरुआत में और अंत में भी भूल गए तो हो गया। तो जो कहाँ से पता चलो कि 4 ही से करने वाले, काय से काटोगी, और तुम 5 से काटोगी, 5 कहीं दिख रहा तो 5 से कोई ऊपर नंबर कटेगा। देखो भैया, तो एक फिर ही 2 पूछे। से काट दो। अरे यार, जब 4 से ही कट रहा तो छोटा नंबर जरूरी है काटना। अरे कोई चीज सीधी 16 से कट जाए, 16 से काट दो, 100 से कट जाती पूरी, सीधा 100 से काट देते हम,
भैया वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 2-2 से काट रहे हैं आप कि 3-3 से काट रहे एक हैं। चीज पूछे हाँ। ये अगर जैसे हम लोग कर रहे थे ये गलत था कर ऐसे कर रहे थे फिलहाल देखें, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल से जो नया टॉपिक होगा टोसेंट मेथड, ठीक है ना। तो प्लीज़ सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, खुद के बंदे होकर लाइक नहीं करते हो, ठीक है ना। अरे भागेगा पीछे